लिए किसान पहले और सत्ता बाद में। हम इन तीनों प्रस्तावों का जो 3 प्रस्ताव लेके आए हैं किसान के विरोधी, और कल जो हमारी एक वाल्मीकि भाई की बेटी, वो वाल्मीकि की नहीं थी, वो हमारा सारे हिंदुस्तान की बेटी थी। उन जो राहुल गांधी के ऊपर जो अत्याचार किया, लाठी बरसाई, धक्काशाही की, इन तीनों प्रस्तावों का ये मीडिया के भाई हैं, हम हाथ खड़े करके निंदा प्रस्ताव करते हैं। खेड़ा के लोग, और अब पंजाब रेल बंद, रोड बंद, आज पीपड़ी में, अंबाला में, यमुनानगर में सारे रोड बंद, सारा हरियाणा बंद है। और इनमें मुश्किल हो रही है। ये जो बाई इलेक्शन आया है, इन बाई इलेक्शन में इन्हें बड़े ही मेरा बटेगा। हमारी पार्टी के सर्वप्रिय नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रदेश की अध्यक्षा बहन शैलजा जी, विधायक दल के नेता हुड्डा साहब और किरण चौधरी जी और सब हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो फैसला किया कि आज जो है गांधी जयंती, इस देश के महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, उनकी जयंती पे मनाने के लिए और उस जयंती पे आह्वान किया है कि जो इस देश में, जो इस देश के लोगों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट लोगों को लूटती थी, देश का व्यापारी, मजदूर, गरीब, किसान सबको नुकसान पहुंचाती थी, ऐसे ही जो बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो किसान के विपरीत जो 3 काले कानून जो लेके आई है, उसके खिलाफ एक दिन का जो धरना हल्का लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पूरे देश में किसानों के साथ के समर्थन में जो निर्णय लिया है, आज उसके तहत हमने भवानी खेड़ा में सभी किसान व्यापारी भाइयों ने भारी तादाद में पहुंच के सरकार का विरोध किया और कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय है उसका समर्थन किया। और सौभाग्य से आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों महान नेताओं की जयंती पे हम प्रण लेते हैं कि जब तक ये अध्यादेश वापिस नहीं होगा, हम संघर्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर गली, मोहल्ले, रोड, तहसील, बाजार हम लड़ाई लड़ेंगे, सरकार की खिलाफत करेंगे। और इस देश में जब से मोदी सरकार आई है, 1 साल से अर्थव्यवस्था चौपट, महामारी फैली, किसान की टिड्डी दलों ने फसल का नुकसान किया और खास करके हमारे भवानी खेड़ा क्षेत्र के अंदर यहाँ नहरों में पानी आता नहीं, पीने के पानी की दिक्कत है। और जो कपास की फसल किसान ने ट्यूबवेलों के द्वारा बिजाई करके यहाँ तक इस फसल को पकाने की कोशिश की थी, और इस द्वारा सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ने की वजह से सारी फसल चौपट होगी। और सरकार ने कई ब्लॉकों में निर्णय लिया है कि हम इस कपास की फसल की गिरदावरी कराएंगे, लेकिन हमारे भवानी खेड़ा हल्का के पूरे क्षेत्र और भिवानी जिला में सरकार ने अभी तक आदेश नहीं दिए हैं। 100% फसल कपास की चौपट होगी। आज उसके भी के समर्थन में
हम सब ने सरकार से मांग की है, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब से, कि स्पेशल गिरदावरी करके किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे। और दूसरा, जो अपने आप में किसान हितैषी चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए का निर्णय लेने वाली जेजेपी आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार के साझेदार हैं। सबसे बड़े कोई इस अध्यादेश को लागू कराने में कोई दोषी है बीजेपी के साथ, उसमें जेजेपी पार्टी है, दुष्यंत चौटाला है। जैसे कि पंजाब के अंदर कैप्टन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने सभी पार्टियों ने मिलकर एक अध्यादेश विधानसभा में लेके आए कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किसान विरोधी 3 अध्यादेश पास किए हैं, ये स्टेट मैटर है, हम इनको लागू नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारी जो गठबंधन सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हमारा निवेदन है और हमारी चेतावनी भी है कांग्रेस जनों की तरफ से कि हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं विधानसभा बुलाए और उस विधानसभा में जैसे पंजाब की तर्ज पे इस अध्यादेश 3 अध्यादेश लागू ना करें। और जैसे कि पंजाब ने निर्णय लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री जी ने, ये हरियाणा किसान पे निर्भर है, अगर किसान बर्बाद हो गया तो प्रदेश बर्बाद होगा। तो मैं दुष्यंत चौटाला से चौधरी देवीलाल का खून बताता है और चौटाला साहब ने तो ये भी कहा कि ये मेरा नहीं है, लेकिन ये अपने आप में चौधरी देवीलाल एक बहुत महान नेता थे, वो किसान के हितैषी थे, गरीब आदमी के, वो कभी पद की लालसा नहीं की, उन्होंने ठोकर मारी है। आज दुष्यंत चौटाला अगर ये विधानसभा में प्रस्ताव नहीं पास करती बीजेपी सरकार, अपना समर्थन वापस ले। जैसे कि अकाली दल ने बादल साहब की पत्रबद्धू में सेंटर में अपना पद छोड़ा और लोगों के बीच गई और कांग्रेस के साथ समर्थन करने की बात कही, ऐसे ही दुष्यंत चौटाला ने अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पद छोड़े, किसानों के बीच में आए और लोग हित में, प्रदेश हित में और इस अध्यादेश को के खिलाफ खड़ा हो कंधे से कंधे मिला के, ताकि किसान को बचाया जा सके। भाजपा सत्ता में आने से पहले स्वामी आंकन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात करी, अब क्या मानते हैं, कहाँ है? देखिए, भाजपा ने बहुत नारे दिए थे, लोकसभा में ये कहा था ये हमारी पार्टी हिंदू की पार्टी है, हम हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे, हिंदू मुसलमान की बात की। आज इस प्रदेश के अंदर जब से भाजपा की मोदी की सरकार बनी है, ना हिंदू सुखी है, ना मुसलमान सुखी है, ना कोई सिख भाई, ना कोई ईसाई भाई, सभी प्रदेश देश के लोगों को नुकसान होगा। इन्होंने बहुत नारे दिए थे, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, उसके विपरीत ये तो नहीं कहते हम प्राइवेट ठेका प्रथा को ख़त्म करेंगे, ये तो उल्टा वापिस अंडानी और अंबानी को लाके अगर ये किसान की फसल परचेज करेंगे तो किसान को भी लूटेंगे, मंडियों को भी लूटेंगे, व्यापारी का व्यापार खत्म हो जाएगा, किसान की फसल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो जिस मर्जी भाव लेंगे, ना मिनिमम प्राइस मिलेगा, ना किसान को भाव मिलेगा। पिपली में जो लाठीचार्ज हुआ था, इसके बारे में आपका क्या मानना है? ये लाठीचार्ज सर, एक कहता है कि लाठीचार्ज हुआ, हाँ जी, उसका जो गृह मंत्री है वो कह रहा है हो ही नहीं रहा। दुष्यंत चौटाला कहा कि दुष्यंत चौटाला का भाई है दिग्विजय चौटाला, वो ये कह रहा है किसान के लाठी लगी है, चौधरी देवीलाल का मारी है, तो ये दो मुंही सांप है, ये सत्ता के लोभी है, ये सत्ता के लोभी हैं और इन हम निंदा करते हैं। कल राहुल गांधी जी के साथ जो एक हमारी एक दलित की बेटी, एक वाल्मीकि की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ था, ये दुराचार हुआ था, उसको तो रात के 3 बजे धक्काशाही उठा के उसकी डेड बॉडी को पुलिस के द्वारा दफनाई गई। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, हमारे धर्मों में दिन छिपने के बाद में, चाहे जवान मौत हो चाहे बुजुर्ग हो, दिन छिपने के बाद में संस्कार या दफनाया नहीं जाता। इन्होंने रात के 3 बजे, इनको क्या डर था? अगर ये दोषी नहीं थे, ये सरकार इसमें दोषी है। और अब की बार ये बड़ौदा का इलेक्शन होगा, इनको हम सबक सिखाएंगे। और 5 तारीख को जो राहुल गांधी जी का दौरा है इस प्रदेश में, ये कह रहा है कि गृह मंत्री जी हम घुसने रोक के दिखाए, इसमें हिम्मत है तो इस सरकार के अंदर हिम्मत है, किसान भी इसमें समर्थन करेगा, कांग्रेस जन भी इसमें समर्थन करेंगे और राहुल गांधी का हम
आभार समर्थन करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारी किसान की आवाज़ उठा रहा है, देश की गरीब हरिजन बेटी की आवाज़ उठा रहा है। की राजनीति मान रहे हैं जिस तरह से गृह मंत्री ने बयान दिया है? ये मैं राजनीति नहीं मान रहा, इनकी कुर्सी की लालसा है। इस प्रदेश को कंगाल कर दिया, कभी कोरोना के नाम से, कभी सूखे के नाम से, कभी महामारी के नाम से। चौमासे के अंदर हमारी नहर खाली थी, आज पीने का पानी नहीं है। हमारे यहाँ के एमएलए साहब हैं, यहाँ के किसानों के बीच में ये भी आके उसमें अगर थोड़ी सी खैरियत है, थोड़ी भी इंसानियत है, अगर सरकार उसकी नहीं मानती तो किसानों के बीच में आके इस्तीफा दे, किसानों के बीच में जाए, उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उसको लोग दोबारा फिर समर्थन करेंगे, लोकप्रिय रहेगा। तो उसने अपना काम करना चाहिए। अगर मैं आज एमएलए होता, चाहे मैं सत्ता पक्ष में होता, चाहे मैं विपक्ष में होता, अगर किसान के ऊपर जाती होती तो मैं अपना पद छोड़ देता। तो भाई मैं किसान भाइयों से और व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। व्यापार मंडल ने, किसानों ने, मजदूरों ने आज इस धरने में सभी ने समर्थन किया, सभी भवानीखेड़ा के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने। और हम आज प्रण लेके जाते हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी ने जो इस देश को आज़ाद कराया था, ऐसे ही इस बीजेपी से मुक्त करेंगे हम सब मिलके। और मैं मीडिया के भाइयों से भी, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आप सच्चाई दिखाइए, आप लोग जागरूक हो, आप लोग अपनी कलम का सही इस्तेमाल कीजिए, आप इस देश के स्तंभ हो, आपका हम सहयोग करेंगे। आपके साथ कोई जाति करेगा तो हम आपका आशा और विश्वास करते हैं। मुझे विश्वास है कि एक छोटी सी खबर ना होके देश की और दुनिया की खबर है, इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहिए, सच्ची खबर को दिखाना चाहिए। धन्यवाद। सरकार अगर ये 3 अध्यादेश वापस नहीं लेते तो आपका प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आखिरी तक जारी रहेगा। इस सरकार को चलता करेंगे और ये अध्यादेश वापस करेंगे। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया रखा, लेकिन इसके बावजूद भी भारत देश में दिन भर रेप केस बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये जो नारा देते हैं ये भी उसके विपरीत करते हैं। हाँ जी। हम तो पहले ही कहते थे, कांग्रेस पार्टी का पहले ही ये कहना था कि ये व्यापारी की सरकार है, अंडानी अंबानी की सरकार है, ना ये बेटी बचाने की सरकार है, इन्हें ना बेटियों का इनको बचाने का पता। ये कल ये बेटी के साथ जैसा अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, आज तक इतिहास में पूरी दुनिया में नहीं हुआ होगा। जो उसके साथ दुराचार हुआ, उसका उस परिवार को उसको कफन तक नहीं देने दिया। इसकी सरकार की जितनी निंदा की जाए, उसमें हिंदुस्तान की सरकार, यूपी की सरकार और पूरे देश की बीजेपी की सरकार दोषी है। इन्होंने अपना इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। सरकार एक और आरोप लगा रही है कि पब्लिक को कांग्रेस से जो भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, इनका तो काम ही आरोप लगाना। हाँ जी। ये आए किसानों के बीच में, बताए किसानों को, किसान विरोध कर रहा है। पीपली के अंदर किसान कांग्रेस थे, क्या किसान थे, और ये किसान है मंडियों के अंदर, ये मंडी के व्यापारी, ये जो सब लोग हैं, सबका नुकसान होगा। ऐसे करने से ये पीछे नहीं हट सकते। कांग्रेस तो किसान है, इसका विरोध करे ही करेगी। अगर किसान के लाठी लगेगी तो उससे पहले कांग्रेस जन के लाठी लगेगी। अगर ये किसान पे गोली चलाएंगे तो पहले हमारे सीने पे कांग्रेस जन खाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो इन्हें इस सरकार ने जो किया है उसके साथ हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे लिए किसान पहले और सत्ता बाद में। कई बार दुष्यंत चौटाला बैन करता है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसानों के लिए अपना पद भी छोड़ने को तैयार हूँ, आपको क्या लगता है? तो इससे बड़ा और किसान की क्या जरूरत पड़ेगी? किसान बर्बाद हो गया, फसल खत्म होगी, पानी नहीं पीने के लिए, और किसको किसान की फसल का जो एमएसपी है उसको प्राइवेट हाथों में देने लग रही है, फिर किसान कहाँ बचेगा? और किसान को क्या करना चाह रहे हैं, क्या मर्जी? ये यहाँ इसके अंदर ये कांड हुआ था जींद के पास में, कंडेला कांड करना चाहता है, जबरदस्ती पे देगा ये। तो ये लोगों ने सोचना चाहिए। ये चौधरी देवीलाल के अपने आप में ऐतिहासिक बताते हैं। चौधरी देवीलाल अगर आज होता, चाहे वो देश का उप प्रधानमंत्री होता, तो भी ठोकर मार देता। उस परिवार से रिश्ता रखते हैं तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, किसानों के बीच में आना चाहिए, सत्ता का लोभ भी कभी नहीं रहना चाहिए। आपको क्या लगता है बड़ौदा हल्के में जब चुनाव इनका क्या स्थिति रहेगी? लगता क्या है, मुझे लगता है बीजेपी का जो भी इनका साझा कैंडिडेट आएगा जमानत जब्त करेंगे और कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा, और मुझे आशा है। और जैसे जो लग रहा है, कृषि मंत्री गया था, उसके पीछे लोगों ने विरोध किया। गांव की पंचायत हुई है कि यहाँ गांव में नहीं घुसने देंगे। यहाँ भिवानी जिले के अंदर किसान बैठे हैं, या पीटीआई धरने पे बैठे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर बैठे हैं। आज देश के पूरे सफाई कर्मचारी, अकेले सफाई कर्मचारी वाल्मीकि भाई ने समझ उनकी बेटी है, ये सारे हिंदुस्तान की बेटी थी। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनका समर्थन करेंगे और उस बेटी का न्याय दिलाएंगे। जो दादरी में 1983 पीटीआई हटाए गए थे, इनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया था,
इसके ऊपर और आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, हमारा इसमें क्या कहना है, हाँ जी, ये तो पहले तो ये कहते हैं हम कर्मचारी, हम कर्मचारी के हाँ हैं। जी। ये ना कर्मचारी के हैं, ना व्यापारी के हाँ हैं, जी। ना किसान के हैं, ना मजदूर के हैं, ना ये बहन के हैं, ना बेटी के हैं। ये लोगों का दो मुँह हिसाब था, इनका सामने आ गया जो लाठीचार्ज किया। अरे ये जिसने 14 साल जिन्होंने नौकरी की बेचारों ने, जी। उनका क्या कसूर है? उन्होंने क्या गलती कर दी थी? क्या बीजेपी की यही गलती की? उन्हें बीजेपी की सरकार बना दी है हरियाणा के लोगों ने, तो उनको सजा दी है। कोर्ट के रास्ते हैं और कोई रास्ता कानून का अपना के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। हम कानून का सम्मान करते हैं। सरकार के पास बहुत रास्ते होते हैं, उनको दोबारा रोजगार देना चाहिए। हमारी अगर कांग्रेस की सरकार बनी, ये हरियाणा के लोगों ने बनाई, तो हमारा पहला फैसला होगा, हम कानूनी रास्ता अपना के हम कानून का अपमान नहीं करेंगे। हम कानून का सम्मान करते हुए उनको दोबारा बहाल करेंगे, उनको बच्चों को रोजगार देंगे। किसान आंदोलन को लेकर आज आपने क्या नीति अपनाई है? किसान आंदोलन, किसान का हमारा समर्थन है पार्टी का, और हमारी सरकार जो है रही है, हमने किसानों के हक में बहुत फैसले किए थे। हमारे टाइम पे 4,500 रुपये धान बिकते थे, आज 1,800 रुपये कोई नहीं लेने वाला। तो कांग्रेस के भाव में ग्वार 17,000 रुपये क्विंटल, आज को ग्वार को 4,000 रुपये नहीं ले रहा। तो किसान को रेट मिला, गरीब को सस्ता दिया, व्यापारी को व्यापार उसका चला। तो इसमें ना व्यापार है, ना किसान को भाव मिल रहा। और ये अंडानी और अंबानी आगे अपने स्टोरेज बनाएंगे, किसान को लूटेंगे और मंडियों को ताला लग जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। जैसे यूपी बिहार में जो हाल है, हमारे लोग बाहर जो रोजी रोटी के लिए बाहर ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो मैं ये आशा और विश्वास करता हूँ, जो आज हमारा आंदोलन, जो इनको मुबारकबाद भी देता हूँ व्यापारी भाइयों को, मंडी के अंदर जो आंदोलन था, पूरे देश में आंदोलन आज जो हमारे आह्वान पे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के, हमारे पूरे जो हरियाणा की हमारी अध्यक्षा है शैलजा जी, हुड्डा साहब है, किरण चौधरी जी हैं, सब नेताओं ने मिलकर फैसला किया है। और 5 तारीख का जो राहुल गांधी का स्वागत है, इनकी हिम्मत है बीजेपी की सरकार के अंदर, तो हमारे इस राहुल गांधी जी को रोक के दिखाई रथ यात्रा को।